हमारी आज की कहानी रॉकी नाम के लड़के से शुरू होती है। रॉकी कॉलेज में पढ़ता था और आज वह गर्मी की छुट्टियां बिताने हॉस्टल छोड़कर अपने घर जा रहा था। उसका घर दूसरे शहर में था, जिस कारण वह ट्रेन से जाने का फैसला करता है ताकि वह आराम से सफर कर सके। वह अपने लिए एक खाली कैबिन ढूंढ ही रहा था और तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो कैबिन में अकेली ही सो रही थी। उसकी टांगों के साथ साथ उसकी शर्ट के बटन भी खुले थे। रॉकी नया जवान हुआ था, जिस कारण उसकी बंदूक में काफी आग भरी हुई थी। जवान लड़की को देखकर वह उसी के कैबिन में बैठ जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की देखकर रॉकी की बंदूक सलामी देने लगी और वह मौका देखकर उसे छेड़ने लगा। उसकी हरकत से लड़की जाग गई थी, जिसे देखकर रॉकी घबरा गया। वह समझ गई थी कि रॉकी की नजर उसके बदन पर है, इसलिए वह भी उसे रिझाने लगी। मगर इससे पहले कि रॉकी कुछ कर पाता, उसी समय उनके कैबिन में एक और बंदा आकर बैठ गया। इस आदमी के आने से लड़की ठीक होकर बैठ गई। लड़की भी काफी प्यासी लग रही थी और आदमी भी, जिसके बाद वह रॉकी को कैबिन के बाहर भेजकर शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच टीटी ने आकर उनका कार्यक्रम खराब कर दिया। टीटी के आने से रॉकी भी अंदर आ जाता है, जिसके बाद तीनों एक दूसरे से जान पहचान करने लगते हैं। रॉकी बताता है कि मैं छुट्टियां बिताने अपने घर जा रहा हूँ। लड़की बताती है कि मैं भी छुट्टी बिताने अपने घर जा रहा हूँ। लड़की बताती है कि मैं अपने प्रेमी के परिवार से मिलने जा रही हूँ। इसी बीच वह आदमी को इशारा कर बाथरूम चली जाती है, जिसके बाद आदमी भी उसके पीछे पीछे निकल गया। देखते ही देखते वह उसी बाथरूम में आ गया जिसमें लड़की आई थी। उसके कुंडी लगाते ही लड़की उसकी बंदूक को सहलाने लगती है। एक तरफ रॉकी ड्रिंक खोलता है तो वहीं दूसरी तरफ साला आदमी लड़की को। जब वो दोनों वापस नहीं आते तो रॉकी उन्हें देखने कैबिन से बाहर आ गया। वह जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो उसे लड़की की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं। ध्यान से सुनने पर वह समझ गया कि अंदर कौन है और वह क्या कर रहे हैं। वह दोनों पूरा सफर लगे रहे और रॉकी उनकी आवाजें सुनकर बेचैन होता रहा। जिस गुलाबी में वह अपनी बंदूक चलाने की सोच रहा था, उसमें तो किसी और ने अपनी मशीन डाल रखी थी। जल्दी ही स्टेशन आ गया और रॉकी भागकर अपने पिता पॉल से मिलता है। पॉल उसे बताता है कि तुम्हारी नई माँ यानी मेरी लवर सोनिया भी इसी गाड़ी से आने वाली है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी पॉल की नजर सोनिया पर पड़ती है। सोनिया को देखकर रॉकी हैरान हो गया। थोड़ी देर पहले जिस लड़की की गुफा में वह अपना खाता खोलना चाहता था, वह तो उसके बाप की आइटम निकली। सोनिया को देखकर रॉकी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में पॉल उसे बताता है कि तुम्हारे बचपन के दोस्त नेथन और मैरी भी छुट्टियां बिताने घर आए हुए हैं। जल्दी ही ये लोग अपने घर पहुंच गए। यहाँ रॉकी की दादी उसे देखकर बेहद खुश होती है। इसके बाद वो अपने चाचा जॉन और चाची मोना से भी मिलता है। आज काफी समय बाद पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था, इसलिए वो सभी बहुत खुश थे। इसी दौरान सोनिया कहती है कि आज ट्रेन में एक आदमी ने जबरदस्ती मेरी गुफा में अपना डंडा खाली कर दिया। सोनिया बड़े मजे से ये बात सबको बता रही थी, जिसे सुनकर रॉकी तो बेहद हैरान था, लेकिन बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चाचा अंगूर चूसने में बिजी था और चाची क्रीम खाने में। रॉकी माता पिता का तलाक हो चुका था। वह ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहता था और कभी कभार ही यहाँ आता था, इसलिए वह अपने परिवार से मिलकर खुश भी था और हैरान भी, क्योंकि सभी लोग कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाले थे। कोई भी कहीं भी किसी को भी छांटने लगता, और वो भी सबके सामने। रॉकी की दादी दारू के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। जॉन को म्यूजिक का शौक था, इसलिए वो पियानो के साथ साथ अपनी नौकरानी का बाजा भी बजा देता था। और रही बात मोना की, तो उसे नौकरानी के तरबूज निचोड़ना काफी पसंद था। इस नौकरानी का नाम शीला है, जो घर के कामों के साथ साथ सभी को जिस्मानी सुख भी देती थी। शाम को जॉन अपने कमरे में पियानो बजा रहा था और मोना उसे देख रही थी। इसी बीच शीला केक लेकर आती है। शीला को देखते ही मोना गर्म हो गई। वह पहले उसके चेहरे पर केक लगाती है और फिर उसके तरबूजों पर। जॉन भी दोनों को देख रहा था और तभी मोना शीला की गुफा तक पहुंच जाती है। दोनों को देखकर जॉन भी गर्म हो गया और वह भी अपनी पतलून में हाथ डाल लेता है। जॉन को अपनी बीवी के साथ कम, बल्कि उसे किसी और के साथ देखकर ज्यादा मजा आता था। शाम को रॉकी अपने दोस्त रॉय से मिलता है। दोनों दोस्त पहले प्यासी कुड़ी की फिल्म देखते हैं और फिर अपनी दोस्त मरिया के साथ बोटिंग पर जाते हैं। बोटिंग के साथ साथ ये तीनों नशा भी कर रहे थे।
तीनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि किसने कितनी बार जिस्मानी खेल खेला। रॉकी के बाद मरिया बताती है कि मैंने भी आज तक अपना खाता नहीं खोला। यह सुनकर रॉकी खुश हो गया क्योंकि वह मन ही मन मरिया को पसंद करता था। इसी बीच ज्यादा नशे में होने के कारण रॉय मारिया के कपड़े उतार देता है, जिसे देख रॉकी उसकी धुलाई करने लगा और वो रॉय को पानी में गिरा देता है। रॉय तैर नहीं पाता, इसलिए वो पानी में डूबकर मारा जाता है। अपने दोस्त की मौत से रॉकी उदास रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन मरिया पॉल के साथ खेल रही थी और सोनिया वहीं बैठी उन्हें देख रही थी। दोनों को साथ में देखकर न तो सोनिया को अच्छा लगता है और न ही रॉकी को। रॉकी अपने कमरे में खड़ा सबको देख रहा था। एक तरफ पॉल और मारिया खेल रहे थे और दूसरी तरफ जॉन और मोना शीला के साथ लगे हुए थे। उन सबको देखकर रॉकी की बंदूक में भी हलचल होने लगी थी। रात को शीला रॉकी के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन जिस तरह हवस भारी नजरों से रॉकी उसे देख रहा था, उसे देखकर शीला घबरा गई। घर का गर्म माहौल देखकर वह पागल हो चुका था, इसीलिए वह शीला को दबोच लेता है। शीला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। तभी उनका शोर सुनकर पॉल वहां आ जाता है और रॉकी को थप्पड़ जड़ देता है। पॉल समझ गया था कि रॉकी ने ऐसा क्यों किया, इसलिए वह अगले ही दिन रॉकी, सोनिया और मरिया को लेकर रोमियो और जूलियट का शहर घूमने निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद ये लोग एक होटल में पहुंच गए। सोनिया के कहने पर उसने रॉकी और मरिया के लिए एक ही कमरा बुक कर दिया ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ मजे कर सकें। अगले दिन सोनिया और मारिया बाजार घूमने लगी, जबकि पॉल और रॉकी एक जगह बैठकर उनका इंतजार करने लगे। पॉल उसे जिस्मानी खेल की कुछ टिप्स देता है ताकि वे मारिया के साथ अच्छे से मजे कर पाए। बेचारा रॉकी शर्मा रहा था, जबकि पॉल को अपने बेटे से बात कर अच्छा लग रहा था। वह दोनों बातें भी करते हैं और आती जाती लड़कियों के बदन की तारीफ भी करते हैं। जल्दी ही दोनों लड़कियां वापस आ जाती हैं, जिसके बाद ये चारों उसी किले में पहुंच जाते हैं। यहाँ रोमियो और जूलियट मिला करते थे। मारिया जूलियट की एक्टिंग करने लगी। वह चाहती थी कि रॉकी उसका रोमियो बने, लेकिन रॉकी को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मरिया का दिल रखने के लिए पॉल रोमियो बन गया। सोनिया काफी थक गई थी, इसलिए वह पॉल को बताकर होटल वापस चली गई, जबकि एक्टिंग करते करते मरिया और पॉल किले के अंदर चले गए थे। जब वह दोनों वापस नहीं आते तो रॉकी उन्हें देखने अंदर चला गया। किले के अंदर वह दोनों मस्ती कर रहे थे। रॉकी को कुछ ठीक नहीं लगता और वह उनका पीछा करने लगा। देखते ही देखते वह दोनों गायब हो जाते हैं। रॉकी उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे वह दोनों कहीं नहीं दिखते। इसी बीच उसे किसी की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि गर्म आवाजें मरिया की हैं, क्योंकि पॉल ने अपनी बंदूक उसकी गुफा में डाल रखी थी। पहले तो उसे लगा कि पॉल मरिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन मरिया को मजे लेते देख उसका बेहम दूर हो जाता है। उसे इन दोनों से इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी और वो रोते रोते होटल वापस आ गया। सोनिया ने उसे आते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि रॉकी ने मरिया को किसी और के साथ देख लिया होगा। वो अच्छे से तैयार होकर रॉकी के कमरे में आ जाती है। रॉकी रो रहा था, जिसके बाद सोनिया उससे रोने का कारण पूछती है। रॉकी उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर सोनिया कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आग शांत कर सकती हूँ। रॉकी उसे दूर रहने को कहता है, जबकि सोनिया अपने कपड़े उतारकर उसके बिस्तर में आ गई। उसका नमकीन बदन देखकर रॉकी भी गर्म हो जाता है और पूरी रात उसके साथ मजे करता है। अगले ही दिन ये चारों घर की तरफ जाने लगे। सोनिया और रॉकी बेहद खुश थे, जबकि मरिया और पॉल चुप थे। कुछ दिनों तक रॉकी मरिया से नाराज रहता है। मरिया उससे बात करने की कोशिश है, लेकिन रॉकी कुछ नहीं बोलता। कुछ दिनों बाद रॉकी की माँ उसे लेने आ जाती है, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वैसे उसे इस घर का खुला माहौल पसंद नहीं था। इस खुले माहौल की वजह से ही उसने पॉल से तलाक लिया था और वह रॉकी को भी इस माहौल से दूर रखना चाहती थी। लेकिन पॉल रॉकी को अपने पास रखना चाहता था। एक तरफ ये लोग बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ मरिया रॉकी को मनाने के लिए उसके साथ खेलने लगी थी। रॉकी अभी भी उससे नाराज था। परेशान होकर मरिया ने उसे पूछ ही लिया कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, लेकिन रॉकी उसे कुछ नहीं बताता, बस उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अपना गुस्सा शांत कर जब वह अपने घर में जाने लगे तो अंदर की आवाजें सुनकर रॉकी समझ गया कि उसकी माँ उसे लेने आ गई है।
मारिया की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थीं, इसलिए वे फिर मिलने का वादा कर वहां से चली जाती है। और इसी के साथ इस कहानी का भी यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।